नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गब्बर न्यूज में। वित्त विहीन शिक्षकों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर को हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो वीडियो के आप अंत तक बने रहिएगा ताकि आपसे एक भी जरूरी जानकारी छूट ना जाए। सरकार ध्यान दे निजी विद्यालयों में पढ़ाने वाले वित्त विहीन शिक्षकों की तरफ। एक निजी विद्यालय में पढ़ाने वाला शिक्षक अपने परिवार का भरण पोषण के लिए शिक्षक कार्य के मार्ग को अपनाकर जहां सम्मान के साथ पढ़ाकर अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है, अपनी मेहनत और अपनी ऊर्जा के रूप में वह अपनी आजीविका का निर्वहन करता है। इस वैश्विक महामारी में जहां शासन और प्रशासन गरीब कामगारों, मध्यवर्गीय, लघु उद्योग, मझले व्यापारी और बड़े उद्योगपति सभी की आर्थिक स्थिति की चिंता है, लेकिन एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले वित्त विहीन के आर्थिक पैकेज या उसके भरण पोषण के लिए कोई नीतिगत किसी भी प्रकार के दिशा निर्देशों को नहीं दिया गया है। शिक्षक, क्या उसका कोई हक नहीं? क्या वह समाज का एक अभिन्न वर्ग है? वह शिक्षा देकर समाज को, पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए, नौनिहालों के भविष्य को बनाने में अपनी ऊर्जा को लगाता है। आज वही शिक्षक शासन से अपने लिए कुछ आर्थिक पैकेज की आस में है। इस आपदा में शैक्षणिक संस्थान में शिक्षण कार्य होंगे कि नहीं होंगे, इस विषय पर चर्चा विधिवत बात हो सकती है, लेकिन इनके परिवार और घरों में आर्थिक स्थिति विकट और विषम परिस्थिति में पहुंच चुकी है। उनको भी अपने व्यवसाय और शासन तक, अपनी व्यथा शासन तक पहुंचाने और अपनी मान रखने का पूर्ण अधिकार है। या तो शिक्षक संस्थान को खोलने की अनुमति दें या उससे कोई आर्थिक पैकेज या उसमें कोई जीविकोपार्जन और घर की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए मदद मिल सके। शासन का ध्यान निजी विद्यालयों में पढ़ाने वाले वित्त विहीन शिक्षकों की ओर केंद्रित करने के लिए सभी सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्रक के माध्यम से शासन तक अपनी बात पहुंचाने का कार्य सभी शिक्षक कर रहे हैं। दोस्तों, अगर वित्त विहीन शिक्षकों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर को अगर आप पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को, गब्बर न्यूज को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जब आपका सपोर्ट मिलेगा तभी हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर सकेंगे। वहीं एक और दूसरी खबर निकल कर सामने आ रही है। क्लासरूम टीचिंग का विकल्प नहीं बन सका ऑनलाइन शिक्षा। कोरोना के चलते 2 माह में ऑनलाइन स्कूल कॉलेज बंद चल रहे थे। ऐसे में विद्यार्थियों की पढ़ाई की चिंता के पठन पाठन में नए विकल्प की ओर ध्यान लगाया। इंटरनेट कनेक्टिविटी के इस दौर में ऑनलाइन पढ़ाई का एक नया विकल्प सबके सामने आया। इसको अपनाने के लिए प्राइमरी शिक्षा से लेकर माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा की कक्षाओं आनन फानन को अपनाया गया। सरकारी विद्यालयों से लेकर निजी विद्यालयों तक पढ़ाई इस प्रणाली में कराई जा रही है। एंड्रॉयड फोन तो सबका मजबूत माध्यम बना है, परंतु ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली जल्दबाजी में अपना ली गई है, लेकिन यह क्लासरूम स्टडी का विकल्प नहीं बन पा रही है। शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकों में तालमेल का अभाव है। परिषदीय स्कूलों में चंद बच्चों को छोड़कर एक बड़ा समुदाय इस प्रणाली से वंचित है। यही हाल माध्यमिक कक्षाओं के बच्चों का है। दूरदर्शन में भी पढ़ाई का कोई प्रभाव नहीं बन पा रहा है। डिग्री कॉलेजों के बच्चे रुचि दिखा रहे हैं, लेकिन वहीं सबके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है। नतीजन प्रतिदिन पढ़ाए जाने वाला कोर्स सभी विद्यार्थियों तक नहीं पहुंच रहा है। नतीजन ऐसी पढ़ाई बहुत उपयोगी साबित नहीं हो पा रही है। वहीं कामयाब नहीं हो पाई ऑनलाइन प्रणाली, यो अरुण प्रताप सिंह ने बताया। आदर्श इंटर कॉलेज राजा मऊ के प्रवक्ता अरुण प्रताप सिंह ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान जल्दबाजी में ऑनलाइन प्रणाली शुरू करा दी तो गई है, लेकिन तैयारी और प्रशिक्षण के अभाव के कारगर साबित नहीं हुई है। एंड्रॉयड फोन पर आधारित यह शिक्षा प्रणाली संस्थानों के अभाव का शिकार बन गई है। बहुत कम छात्र छात्राएं इस पे जुड़ पाए हैं। कोरोना के बचाव के सभी उपाय को अपनाते हुए क्लासरूम टीचिंग से ही शिक्षा की स्थिति को सुधारा जा सकता है। पढ़ाई लिखाई से वंचित हैं 2 लाख ग्रामीण बच्चे। जिले में 2 लाख से अधिक ग्रामीण बच्चे परिषदीय स्कूलों में पढ़ते हैं। शिक्षकों को अपने स्कूल में बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा से जोड़ना है, तो हो सकता है कुछ व्हाट्सएप ग्रुप, कुछ चंद बच्चे जुड़ सकते हैं, परंतु उनकी संख्या अत्यधिक है। इसके लिए
जिन्हें उनके बारे में इसके ऑनलाइन के बारे में कुछ पता तक नहीं है। किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है और कुछ ऐसे हैं जो ऐसी पढ़ाई में रुचि नहीं रखते हैं, ना इसके बारे में उन्हें कुछ पता है। कहाँ से फ़ोन लाएं और कहाँ से डाटा डलवाएं। परिषदीय स्कूल और माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अभिभावकों की तरफ ऐसी गैर जिम्मेदार जवाब आए हैं कि कहां से स्मार्टफोन लाएं और कहां से डाटा डलवाएं। साधारण बटन वाला फ़ोन यूज़ करते हैं, यदि एंड्रॉयड फ़ोन ले भी लेते हैं तो डाटा डलवाने का खर्च कौन उठाएगा। बच्चे कक्षा में पढ़ते नहीं हैं तो मोबाइल और टीवी पर क्या पढ़ेंगे। गाइडलाइन बने और प्रशिक्षण किया जाए। परिषदीय स्कूलों में कुछ शिक्षकों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान ही ऑनलाइन पढ़ाई की योजना बनी, न बच्चों को कुछ बताया गया और न अभिभावकों को। उन्हें क्या पता कि क्या होना चाहिए, कि उन्हें क्या करना है। यदि उसका एक संक्षिप्त प्रशिक्षण पहले से ही से बच्चों और अभिभावकों को दे दिया जाता तो यह तरीका कारगर साबित होता। वित्तविहीन शिक्षकों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर को पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल गब्बर न्यूज को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइएगा ताकि वित्तविहीन शिक्षकों से जुड़ी हर एक खबर आपको जल्द से जल्द मिल सके। शिक्षा जगत से जुड़ी हर एक खबर को पाने के लिए आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पे कमेंट कीजिएगा और इसको अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। मिलते हैं किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए